कल मैं थोड़ी देर पहले नहाई हूँ। नहा करके मेरे कपड़े भी बहुत सारे धोए हुए पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े धोए हुए हैं मैंने। इधर मंगाई इन्होंने पेटीज, इनको लगी है सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया तो पेटीज मंगाई, पेटीज खा रहे हैं। और बिट्टो वाली सो रही है और मैं उधर सब्जी बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। खा लेती हूँ उसके बाद में बस मैंने गोभी काट लिया, आलू काट लिए, बस सब्जी छोड़ने वाली हूँ और नहा धो के मैं फ्री हो चुकी हूँ। इधर मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो मैंने यहाँ पर प्याज और मिर्च को मोल लिया है। इधर मैंने सब्जी कट कर ली है, बस मैं चौंकने वाली हूँ। जल्दी से बनाऊँ, भूख लगी है बहुत तेज़ वाली सच में भूख लगी है, क्योंकि नाश्ता करके आए थे ना। और अब बज गए हैं गाइस 3:30 बज गए हैं, तो अब बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। बस जल्दी से, वैसे पेटीज खा ली, पेटीज से भी मेरी भूख नहीं रुकी है। मेरी जल्दी से सब्जी रोटी से ही रुकती है, चिकना भी खा लो तब भी मेरी भूख नहीं रुकती है। कोई भी चीज़ अब तो पता नहीं कैसी आदत हो गई है मेरी, थोड़ा सा भी चिकना खा लेती हूँ नहीं तो अजीब सा फील होता है, अंदर से कुछ अलग ही होता है। बस ऐसा लगता है जल्दी से मुझे रोटी सब्जी मिल जाए बस। क्योंकि वहाँ से हम दावत खा के गए थे तो रात को अपने घर पे जाके मैंने रोटी खाई थी मिर्च के अचार से, लेकिन क्या हुआ था, मिर्च का अचार मेरा रह गया यार। मेरी मम्मी मेरे मतलब रख दिया था तो यार आते आते मेरा मिर्च का अचार रह गया बहुत ज़्यादा। और मेरा इतना फेवरेट है मिर्च का अचार, मट्टे वाली थी मम्मी मेरे लिए लेकर भी आई थी बूचा पिपरा। वहाँ से वो चला गया फिर से गांव में फिर रह गया यार। अब तो शादी पे आएंगी तब लेके आएंगी। अब मैं बोल दूँगी कॉल करके मम्मी मिर्चों को जरूर ले आना, सच में यार बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी मिर्ची तो। क्योंकि इस बार इस वाले उसमें सीजन में बिल्कुल भी मिर्च मटारी खाई नहीं पाई, वो भी 1-2 मिर्च खा के आई हूँ पहली बार। तो बस चलो, मैंने सब्जी तो बातों में अपनी छोड़ दी है, बस इसमें मसाले डाल के छोड़ दी हूँ और जल्दी से आटा लगा के जल्दी से रोटी सेक के और खाती हूँ। और बहुत भूख लगी है। जा रहे हैं पापा लगन सगाई में जा रहे हैं, बिट्टी को जोड़ के जा रहे हैं पापा। बाय पापा, बाय कर दो, बाय कर रही है, बाय देखो बाय कर रही पापा से, बाय। आ जाओ पापा ने कहा, आ जाओ पापू लेके आ जाओ, बच्चा ने पुप्पू कर लो, देखो कैसे कर ला बच्चा। बाय बाय। ओ भैया कितने कुछ है पापा, बेटी कितने कुछ है, देखो जा रहा हूँ मैं। कल हम गए थे, मैं आज पापा जा रहे हैं शादी में, आज पापा जा रहे हैं लगन सगाई में। चलो ताली चालू बजा रहे, ठीक है। और तो उनके बज गए 2:30 गाइस, और सायु लेकर आई है दुकान से चीज, उसके पापा दिलवा के लाए। क्या लेके आई आपको दिखाऊं, देखो गाइस, जल्दी दिखाओ। सायु क्या लेके आई हो पापा, क्या दिलवा के लाए आपको, बताओ जल्दी बताओ। हमेशा इसको खुश देखना चाहते हैं, हमेशा खुश रहिए। कल की लग गई थी ना बहुत तेज, कल की बात बता दो। नहीं तुम बता दो पहले, नहीं कल की बात बता दो पहले। बजरंग बली के पास बेटी हमारी सलामत है, सही रही ऐसे खाली बिठाओ। चीज लेके आए बहुत अच्छी चीज, यहाँ लो। अब ये कह रहे खोल तो दो ना, चीज लेके मैं खोलूंगा, मैं खाऊंगा फिर साथ में बांट के मैं खोलूंगा। हाँ देखो खेल भी कह रहे हैं ला पापा खोले पापा है, लो इसको तो खाऊं। कौन खाएगा, कौन दिखता है अपने हाथ खाता है। मुझे दे दो टेढ़े मेढ़े खाने, मुझे एक दे दो। जो मेरा बच्चा खाता है। पापा खोल लेंगे। कल क्या हुआ था आपको बताऊं, आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कल क्या हुआ था, ठीक है। सायु के बहुत तेज लगी थी, बहुत तेज सच में। सायु 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 आओ ला साडू मुझे खिलाना। जल्दी ला मुझे मुझे लाओ किसी को नहीं खिला रही,
लाओ। नहीं खिला रहा किसी को नहीं खिला बेइज्जती रही। कर दी हमारी तुमने। वो किसी को नहीं खिला रही, वो अपनी खुद ही खा रही है। तो गाइस कल क्या हुआ था आपको बताऊं कि आपको मैंने दिखाया वीडियो में, ये गए थे लगन टिक्के में। तो जैसे तुम्हें बस आधे घंटे या घंटा हुआ था ना जाए हुए, इनको बस आधे घंटा हुआ था जाए हुए। तो मैंने सायु को, मैं कुछ अपना ऐसी काम कर रही थी बैठे बैठे, सायु को खिला रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और रात को मतलब इवनिंग का टाइम ही था, 6-7 बज रहे होंगे। तो ऑटो तो आने शुरू हो जाते हैं 6-7 बजे से, आना चालू हो जाती हैं। तो जो ऑटो वाला भैया आ गया होगा वो आवाज़ दे रहा पैसे के लिए, पैसे ले जाओ पैसे ले जाओ। मैंने सोचा सायु हमारी खेल रही है, आराम से खेलने लगी थी, एक बैग था तो बैग से खेलने लगी थी, बीच में ही बैठी थी। मैंने सोचा चलो मैं पैसे ले आती हूँ, सायु खेल रही है। मुझे क्या पता था ये मतलब बेड के किनारे पे आ जाएंगे। मैं बाहर गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो, 1 मिनट हुआ होगा, बहुत से बहुत 1 मिनट हुआ होगा बस। तो मैं बाहर गई और सायु सीधी किनारे पे आ गई। और जैसे ही मैं अंदर घुसी, मुझे दिखी क्यों, मुझे जंगले में से दिखाई दे रहा था ना, जैसे ही मैं घुसी और सायु बेड से नीचे, और मैं मतलब मैंने देखा तो मेरी जान ही निकल गई और मैं जल्दी से भाग के आई और सायु को मैंने उठा लिया। और सायु को कैसे गिरी थी वो कि इनके हाथ में बैग था, बैग इनके नीचे था, और ऊपर से मेरी सायु जैसे मुंह के बल होता है जो नाक के बल, ऐसे गिर गई थी। और तुरंत वो ने उठाई और बहुत तेज रोने लगी, बहुत तेज चिल्लाने लगी, और मैं डर गई, बहुत बुरी तरह डर गई। मैं सायु गिर गई, अब क्या होगा। तो फिर इनकी थोड़ा सा ब्लड आ गया, बहुत छोटा सा। मैंने कही पता नहीं कहाँ से आया, और लगी तो उसमें दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ लगी है। तो उसमें ऐसा लग रहा था, पहले एक बूंद यहाँ आई और कहा बेटा लो लो, और इसकी चीज खत्म हो गई। नहीं भगवान कसम नहीं खाई। जेरी जेरी चीजी जेरी 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 हाँ जेरी 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 लो खाओ। हाँ। तो इनके थोड़ा सा ब्लड आ गया, मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई और दिमाग खराब, मैं रोने लग गई। सारी रोने उधर से मैं तेज रोने लग गई। मेरे पास कोई था नहीं। और तो फिर मैंने सोचा यार ब्लड इनकी नाक से निकला। फिर क्या हुआ, इनकी एक नाक में ब्लड पूरा आ रहा था। अब बहुत घबरा गई मैं, बहुत बुरी तरीके से। फिर मैंने तुरंत, मैं रोने लगी और सायु रोने लगी, और मैंने इनके लिए कॉल लगा दिया। और मैं इनसे मतलब मुझे पे बोलना भी नहीं आ रहा था, कहना भी नहीं आ रहा था कि सायु को लग गई है। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, बस ये कह रही थी सायु, हाँ ऐसे ही बोल रही थी सायु को लग गई, सायु को लग गई है। और ये सुन रहे थे, और मैं इनकी बात का जवाब ही नहीं दे पा रही थी कि सायु की लग गई है। दिमाग खराब इनका, ये घबरा गए। वहाँ से फिर इन्होंने कॉल किया, तो मैं मतलब जवाब ही नहीं दे रही थी कुछ। उन्होंने अपने भाभी के लिए कॉल किया, तो उन्होंने उनसे बोला इन्होंने कि ऐसे ऐसे सायु को लगी देखना। फिर वो आई, फिर मैंने फिर सायु को चुप, बहुत देर में चुप नहीं हुई थी, सच में बहुत तेज रोने लगी। फिर बोल रहे थे कि मैं लगून टीके में जाऊं कि नहीं, मैं वापस आ जाऊं। मैंने बोला नहीं मत जाओ, तुम वापस आ जाओ, पता नहीं क्या अगर कुछ ज़्यादा लग गई होगी तो डॉक्टर के पास तो ले जाऊंगी दिखाने के लिए। तो फिर ऐसा तो मतलब देखा तो शायद ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आए थे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दवा ले आए थे डॉक्टर से पूछ के। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ, क्योंकि अरे लो लो बस, कहाँ है तुम्हारी चीज, कहाँ है? अभी तो तुम्हें दी थी मैंने, चीज खा ली, लो खाओ। तो डॉक्टर से पूछ के ये दवाई ले आए, क्योंकि सुनील कोहली है ना, तो इनके जो ये साथ में मतलब ये साथ में पढ़ाते हैं, एक टीचर है, उनकी फ्रेंड जैसे ही हैं। तो उन्होंने जिन्होंने साथ में पढ़ाया है उनके वो मतलब जो टीचर है ना, उनके वो जान पहचान के हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं जो सुनील कोहली है ना डॉक्टर साहब। तो उनसे उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे बच्चे के लग गई, नाक में से ब्लड आ रहा है, तो उन्होंने उसके थ्रू दवाई बताई। और हमारे जान पहचान के हैं, उनसे भी पूछा तो दवाई बताई थी, तो वो दवाई हमने ले ली थी। तो उसको रात में दे दी, क्योंकि दर्द वगैरह ना हो, घाव वगैरह हो गया वो सही हो जाए। तो सही सायु आराम से अच्छे से सो गई थी।
जैसे जैसे रोजाना सोती है उस तरीके से सो गई थी, पर मैं घबरा बहुत गई थी। तभी तो मैंने यार मैंने सोचा यार अगर ये लौंडी के चले जाएं तो सुबह आएंगे और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो मैं कहाँ ले जाऊंगी, मैं अकेली रह गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी और सायु परेशान हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं ये वापस ही आ गए थे, ये फिर लगू सगाई में नहीं गए थे। तो देखो ऐसे मेरी सायु बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ये है ना, यहाँ पर अब लग दिखाई दे रहा है, देखो सही दिखा देना सबको, देखो यहाँ ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो सबको, थोड़ा सा देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा माहौल यहाँ यहाँ लगा हुआ है, रेड रेड हो रहा है अभी भी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से, ये तो ठीक हो जाएगा, बस सायु को लगी नहीं ज़्यादा, बस ये भगवान ने कृपा रखी, बजरंगबली ने सुन ली कि मेरी सायु की ज़्यादा नहीं लगी सच में। जब मैं तो मर गई होती चिल्ला चलो, मैं कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा रोने लगी थी सबसे, और कॉल पे किसी से बोल रही थी तो कॉल पर रोने, दीदी से मैं बड़ी से बात की उससे भी कॉल पर रो गई, छोटी से भी रो गई, और सायु के पापा से ही तो रोने ही लगी थी मैं चिल्ला चिल्ला के, सायु के पापा समझ ही नहीं आया तो भाग के दौड़ के चले आए वो। देखो अब तुमसे कह रही हैं चीज़ें खत्म हो गई तो मैं क्या करूँ, लो 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 इसको खा लो, तो पापा आएंगे अभी देंगे। कबाड़ रह गया था इधर का तो उसी पे लगे हुए हैं, एक ये अंदर का रहेगा इस पे करेंगे, बाहर का वो वाला तो हो गया, बाथरूम का भी हो गया पूरा, और ये दोनों रह गए, इनको फ्री करके फिर बचेगा तो बड़े वाले गेट पे कर देंगे, है ना, नहीं बचेगा तो गाढ़ा गाढ़ा सा करना वो अच्छे से, बाहर का मतलब बाहर पे तो हो रहे दोनों पे, नहीं इस पे और बाथरूम पे अंदर के बाहर, फिर दोबारा करेंगे बाथरूम में, ठीक है सायु है ना, ठीक है। गुन्ना मेरा पायल पहनाया, अभी भी मैंने उतारी नहीं है पायल की, गुन्ना की मेरी शादी मैं पहना के रखूंगी क्योंकि ये छोटी हो जाएगी, क्या फायदा है ना, छोटी हो जाएंगी फिर।